इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद। आज का विषय है कि चर्च में हमेशा बोला जाता है चर्च आना पड़ेगा, चर्च आना पड़ेगा, चर्च आना जरूरी है, चर्च आना जरूरी है, चर्च आना इंपॉर्टेंट है, संगति में रहना इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? চার্চে সবসময় বলে চার্চে যাওয়া ইম্পর্টেন্ট, চার্চ যাওয়া খুবই দরকার, যেতেই হবে, যেতেই হবে, করতেই হবে, করতেই হবে। কেন? आज के टॉपिक, आज का विषय है क्यों चर्च जाना जरूरी है। लिखे চার্চে যাওয়া দরকার কেন বা কেন দরকার, যেভাবে লিখতে চাও লিখে নাও। বিষয়টা হচ্ছে চার্চে যাওয়ার কি দরকার, কেন বলা হচ্ছে বারবার যে চার্চে যেতে হবে, চার্চে যেতে হবে, চার্চে যেতে হবে, মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হবে, মিটিংয়ে যেতে হবে, সানডে আসতে হবে, সার্ভিস অ্যাটেন্ড করতে হবে, বাক্য শুনতে হবে। কেন বলা যাচ্ছে, क्यों कहा जा रहा है कि हमें चर्च में जाना जरूरी है? आमीन। कितने लोग आज का विषय समझ पाए अभी तक? कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि हमें क्यों चर्च में जाना जरूरी है। आखिर क्या जरूरत है कि हमको एक साथ में इकट्ठा होना पड़ता है? आखिर क्यों चर्च में बार बार बोला जाता है कि हर एक रविवार को हमारे साथ इकट्ठा होना जरूरी है? आमीन। वचन हम लोग पढ़े, आज प्रचार हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में रखने के लिए, क्योंकि आज हमारा प्रभु भोज का भी मीटिंग है, तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, शॉर्ट में करेंगे। तो प्रचार आज का है कि हमें क्यों कलीसिया में, संगति में बने रहना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कारण है कि बाइबल हमें ये चीज सिखाती है। सबसे पहला कारण क्या है कि ये चीज हमें कौन सिखाता है? कोई पास्टर नहीं सिखाता, कोई एनजीओ नहीं सिखाता, या कोई सोसाइटी हमें नहीं सिखाती। ये चीज हमें सिखाता है हमारा पवित्र बाइबल, और पवित्र बाइबल का वचन हमें ये चीज सिखाता है। और वचन क्या है? वचन वचन दोधारी तलवार है, और वचन ही परमेश्वर है। हम लोग यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन देहधारी हुआ, और वचन ही परमेश्वर था। हमें मतलब वचन ही परमेश्वर है। और वचन हमसे कहता है क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमें संगति में आना पड़ेगा। इब्रानियों हम लोग पढ़ रहे थे, इब्रानियों 10 अध्याय और 25 पद में हम लोग पढ़े। अगर एक जन खड़ा होकर के ऊंचे आवाज से पढ़ सके, थोड़ा धीरे धीरे करके। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। अंडरलाइन, इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसे कि कितनी की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। बढ़िए। जो जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसे वैसे ये काम और भी अधिक किया करो। किसको निकट आते देखेंगे? क्या निकट आते हुए देखें? क्या निकट आते हुए देखे जिसको देख करके हम इस काम को और ज्यादा करें? आमीन। यीशु मसीह की वापसी। यीशु मसीह कहा कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जल्द ही वापस आने वाला हूं। और जैसे जैसे एक एक दिन हमारे जीवन का बीत रहा है, वैसे वैसे यीशु मसीह का वापस आना धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है। तो जब ये दिन धीरे धीरे हमारे नजदीक आ रहा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें आपस में संगति बनाए रखने की जरूरत है। हर एक सप्ताह हमें एक साथ मिल करके प्रार्थना करने की, कलीसिया में उपस्थित होने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आता देखो, वैसे वैसे और भी अधिक ये काम किया करो। ऐसा नहीं कहा है कि एक बार जो रूटीन बन गया उसी रूटीन पे चला करो, नहीं, उसको बढ़ाने का जरूरत है। आज के दिन, आज के समय में हम लोग सिर्फ रविवार को
उपस्थित हो रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करें कि आने वाले समय में हम लोग रविवार के अलावा भी बीच के सप्ताह में कोई एक दिन हम लोग एक साथ इकट्ठा होकर के वचन पढ़ पाए और परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए, क्योंकि वचन कहता है कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो वैसे वैसे इसको क्या किया करो, और भी अधिक किया करो। तो कलीसिया आने की जरूरत क्यों है? सबसे पहला पॉइंट है कि कौन इसे कहता है? कलीसिया आने के लिए कौन कह रहा है? बाइबल कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमको कलीसिया में उपस्थित होना, एक दूसरे के साथ संगति करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको और भी जितना ज्यादा हम लोग कर सके, जितना ज्यादा हम इसको समय दे सके, उतना ज्यादा हमको समय देने की जरूरत है। आमीन। और जब हम सभी एक साथ जब उपस्थित होते हैं तो हम किसकी संगति में आते हैं? हम किसकी संगति में आते हैं? परमेश्वर की संगति में आते हैं, क्योंकि संगति का आरंभ किससे होता है? संगति का आरंभ होता है परमेश्वर से। पहला परमेश्वर, उसके बाद हम सभी एक साथ इकट्ठा होते हैं। परमेश्वर ने खुद भी ये चीज हमको करके दिखाया। आमीन। कितने लोग जानना चाह रहे इस बारे में? ठीक है, आमीन। परमेश्वर ने खुद हमको ये संगति करके दिखाया है इस बाइबल में। बीते समय में, पहले के समय में जो लोग ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े हैं, पिछले सप्ताह हम लोग बात कर रहे थे नीचे बैठ करके कि पिछले समय में, पुराने नियम के समय में, मूसा के समय में क्या होता था, जब परमेश्वर का तेज लोगों के ऊपर आता था तो लोग उसके पास जाने से डरते थे। लोग क्या करते थे? परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते थे। उसके जगह वो एक नबी ढूंढते थे कि वो उनकी जगह पर जाए और जा करके परमेश्वर से बात करे, और परमेश्वर की जो भी आज्ञा हो वो आकर के उन्हें बताए। लोगेरा चाहतो जे একটা কে হবে, নবী को বেঙ্গলি में क्या बोलते पता नहीं है मुझे, একটা লোক থাকবে, একটা মিডল ম্যান থাকবে যে ঈশ্বরের কাছে যাবে, ঈশ্বরের কথা শুনবে, ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনবে, আজ্ঞা শুনে আমার কাছে আসবে, আর এসে আবার আমাকে বলবে যে আমাকে কি কি করতে হবে। ঠিক আছে, मतलब पहले के समय में, আগের সময় যিশুর জন্ম হওয়ার আগের যে সময় ছিল, তখন ঈশ্বর যখন আসতো নিজের প্রজার সাথে কথা বলতে, তো ঈশ্বরের তেজ দেখে প্রজা কি হতো? ভয়ভীত হয়ে যেত, তার সাথে কথা বলতে চাইতো না। সে ভাবতো যদি আমি কথা বলতে যাই আমি মারা যাব, আমি বাঁচতে পারবো না। তার জন্য তাহারা একটা মিডল ম্যান খুঁজতো। হিন্দিতে বলে নবী, বাংলায় একটু দেখে নেবেন বাইবেলে। हाँ, बांग्ला भाग्यवादी। नबियों को दर्शी भी बोला जाता है। हाँ, दर्शी, नबी, भविष्यकर्ता, ऐसा कर करके बहुत सारा वर्ड्स है। तो वो लोग ऐसा खोजते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे लोग जो है वो मुझसे दूर हो जा रहे हैं, धीरे धीरे करके वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं, और तब परमेश्वर ने संगति किया। किसके साथ संगति किया? परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संगति किया। किसके साथ संगति किया? परमेश्वर ने मनुष्य के साथ संगति किया, और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया। कौन आया हमारे बीच में मनुष्य के रूप में? यीशु मसीह आया। वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एकता कर लिया, एक साथ हो गया, और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ मिल करके हमारे बीच में आया। किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में। पहली संगति परमेश्वर ने किया मनुष्य के साथ यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के अंदर पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों थे, और वो तीनों एक संगति होकर के हमारे बीच में आए, ताकि हम जो है परमेश्वर के पहले वाले जो रूप था, जिससे पहले के लोग डरा करते थे, उनके तेज को देख करके डरा करते थे, उनके रूप को देख करके डरा करते थे, हम ना डरे। इसलिए वो हमारे तरह बन करके इस धरती पर आए, ताकि हम उनके पास आए, ना कि हम उनसे दूर जाए। ऐसा नहीं है, हम उनके पास जाए। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पे आया, है ना। और एक और चीज हम लोग पढ़े हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया था, तब क्या हुआ? मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मतलब कि अब एक मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, अब एक मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हर एक को यह अधिकार दिया कि हर एक अपनी प्रार्थना जो है डायरेक्टली परमेश्वर से कर सकता है। आमीन। हर एक अपनी प्रार्थना क्या कर सकता है? डायरेक्टली परमेश्वर से कर सकता है। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রার্থনা সোজাসুজি কার সাথে করতে পারে? ঈশ্বরের কাছে করতে পারে। नो मिडिलमैन, किसी बीच वाले की जरूरत नहीं है। कलीसिया हम आते हैं,
पास्टर को हम सुनते हैं, प्रचार हम सुनते हैं ताकि हम वचन को सीख पाए, वचन को हम समझ पाए, जो कंफ्यूजन हमारे अंदर है उसमें से हम निकल पाए और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को और अधिक मजबूत करने पाए। इसलिए नहीं आते हैं कि हम पास्टर के पास जाए और पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे और हम कुछ भी ना करें। ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं परेशानी में हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है क्या बनो, कैसा बनो? हड्डी और मांस खाने वाला बनो। आमीन। जब हम लोग शुरू में जब हम लोग कलीसिया जाते हैं तब हम क्या होते हैं? हम एक छोटे बच्चे होते हैं, है ना। पहला चीज, परमेश्वर के राज्य में आपका और मेरा उम्र मायने नहीं रखता है। हो सकता है आपका उम्र 40 साल है लेकिन परमेश्वर के राज्य में आपका उम्र 2 साल है। हो सकता है मेरा उम्र 25 साल है लेकिन परमेश्वर के राज्य में मेरा उम्र ज्यादा है, या मेरा कम है आपका ज्यादा है। ऐसा कोई मायने नहीं रखता कि मेरा शारीरिक जो उम्र है वो परमेश्वर के राज्य में मायने रखेगा। नहीं, शारीरिक जो उम्र है मेरा उसको हम चाहे तो रोक सकते हैं। हम अगर चाहें कि हम बुजुर्ग ना हो, हमारा उम्र ना बढ़े, होगा? पॉसिबल है? नहीं है। हम चाहें या ना चाहें हमारा उम्र बढ़ेगा, हम ऑटोमेटिक बूढ़े हो जाएंगे। अगर हमारे हाथ में होता कि हम बूढ़े ना हो तो औरतें कभी बूढ़ी होती ही नहीं, हमेशा यंग रहती। कौन चाहता है बूढ़ा होना? खास करके लेडीज लोग। ठीक है, आमीन। ठीक है, मतलब शारीरिक जो चीज है वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको हम लोग नहीं रोक सकते, वो ऑटोमेटिक बढ़ता है। लेकिन जो आत्मिक चीज है, जो हमारी आत्मिक आयु है, यीशु मसीह में जो हमारी आयु है, वो हमको मेहनत करके खुद से ही बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम 50 साल तक भी हर संडे हम चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक उन्नति है वो छोटे लेवल पे ही रुका हुआ है। हम अभी भी दूध ही मांगते हैं। हम अभी भी क्या करते हैं? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से फोन करते हैं पास्टर को या अपनी कलीसिया में, ये प्रॉब्लम हो गया, हमको सर में दर्द है, प्रार्थना कर दो। नहीं, जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप नए हैं, जब हम नए हैं, हम बिल्कुल शुरुआती तौर पर हैं, तब हम सहायता ले सकते हैं, तब हम मदद ले सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुमको ठोस भोजन देना चाहता हूं और तुम अभी तक दूध ही मांगते हो। हमको ऐसा नहीं बनना है। हम ऐसा नहीं बन सकते कि हर एक समय हम दूध ही मांगे। कुछ समय ऐसा होगा जब हमको ठोस वचन लेना पड़ेगा। ये वचन ही है जो कभी कोमलता से हमारे साथ बात करता है और कभी कठोरता के साथ हमारे साथ बात करता है। हम लोग पढ़े पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 पद। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 पद। फर्स्ट जॉन। जो कुछ हमने देखा फर्स्ट जॉन उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमीन। आमीन। बांग्ला तेचो नहीं, चैप्टर 1 वर्स 3। फर्स्ट पहला यूहन्ना अध्याय 1 3 पद। একের তিন। आमीन। वचन कहता है कि हमारी सहभागिता किसके साथ है? हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। हम अगर कलीसिया में आते हैं तो किसी इंसान से मिलने के लिए नहीं आते हैं, किसी इंसान से या रिश्तेदार से मिलने नहीं आते हैं। हम आते हैं किससे मिलने के लिए? हम आते हैं परमेश्वर से मिलने के लिए। वचन कहता है हमारी सहभागिता किसके साथ है? पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो हम लोग जैसा सुने अभी तक कि कलीसिया आना क्यों जरूरी है? पहला चीज है कि परमेश्वर ने हमें ये करने के लिए कहा है। वचन कहता है कि हमको संगति में आना जरूरी है।
दूसरा है संगति हम करते हैं, किसके साथ करते हैं? परमेश्वर के साथ संगति करना हमारे लिए जरूरी है, और हम परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए हम लोग कलीसिया में आते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा, कलीसिया में आने से हमारा क्या होता है? कलीसिया में आने से हमारा उद्धार होता है, और हमारा आत्मिक हमको क्या मिलता है? आत्मिक सहभागिता या आत्मिक बल कह सकते हैं, सहायता कह सकते हैं, जो हमें कलीसिया में आने से मिलता है। सभोपदेशक निकालें, सभोपदेशक 4 अध्याय 9 से 12। वचन कहता है कि हमें संगति से क्या होता है? संगति में रहने से हमें सहायता मिलता है। हिंदी में हम लोग पढ़े हैं कि 4 अध्याय 9 और 10 में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उसमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। आमीन। वचन कहता है कि 1 से 2 अच्छा है। जब हम कलीसिया में एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मीटिंग शुरू होने समय हम लोग विशेष प्रार्थना करते हैं, और आप लोग ध्यान दिए होंगे विशेष प्रार्थना करते समय हम बहुत बार ये बात बोले कि हम लोग क्या करें? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है कि 1 से 2 होना अच्छा है। क्योंकि एक जब गिरेगा तो उसको संभालने के लिए दूसरा रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकेला है और अगर वो अकेला व्यक्ति अगर गिर जाए तो उसको उठाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है उसके साथ। इसलिए वचन कहता है कि कलीसिया में संगति करने से हमें क्या मिलता है? आत्मिक सहायता मिलता है। माने आमादेर आत्मिक साहाज्य আমরা পাই। যখন আমি নিজের মনের মধ্যে এটা চিন্তা করি যে আমি একা হয়ে গেছি, আমি আর পারছি না, আমি প্রার্থনা করছি কিন্তু আমার প্রার্থনা উত্তর আসছে না, অনেক সময় লাগছে, আমার শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমার মানসিকতা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, আমার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তখন যখন আমরা চার্চে থাকি আমাদের যে পাশে বসে থাকে সে তার সাথে যদি আমি শেয়ার করি এই সব জিনিস যে আমার জীবনে এটা হচ্ছে, আমি এটা নিয়ে কি আছি, খুবই हैरान আছি, खूब मैं परेशान हूं, तो वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति, आपके पास वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको फिर से सीधा खड़ा होने में मदद करता है। इसीलिए हमें कलीसिया में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कर सकते हैं घर पे प्रार्थना, हम पढ़ सकते हैं घर पे बाइबल, हम कर सकते हैं आराधना अपने घर पे, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर हम घर पे इसके लिए समय निकाले तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जो परमेश्वर की आज्ञा है, एक साथ में इकट्ठे होना, इसको हम नहीं छोड़ सकते। क्योंकि वचन कहता है कि अगर एक रस्सी है तो उसको हम आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं अगर 2 या 3 रस्सी एक साथ में अगर कर दिया जाए तो उसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल में हम लोग ये कहानी बहुत बार पढ़े हैं कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान है, একটা কাঠ পাতলা কাঠ ভেঙে দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু যেখানে 5টা বা 10টা সেরকম কাঠ থাকবে ওটা भांगा खूबी कठिन। मतलब जब 10 जब एक साथ होते हैं तब हमें तोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको कलीसिया में आना जरूरी है। आमीन। और कलीसिया में आने से हमें आत्मिक सहायता मिलता है, और आत्मिक सहायता के साथ क्या होता है? हमें हमारा आत्मिक जो लेवल है, जो हम पहले बोले कि प्रभु यीशु मसीह में मसीही होने के नाते हमारा जो सोच होना चाहिए, हमारा जो जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, हमारा जो विश्वास का लेवल होना चाहिए, वो बढ़ने में हमें मदद मिलता है। हम लोग वचन निकालो जल्दी से। नीति वचन 27 अध्याय 17 पद, प्रोवर्ब 27 वर्स 70। नीति वचन, हाँ हितोपदेश 27 अध्याय 17 पद, 27 का 17, 27 पढ़िए। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र की
संगति से चमकदार हो जाता है। आमीन। आमीन। मतलब लोहा लोहे को क्या कर देता है? चमका देता है ना? आमीन। कितने लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बोलते हैं, छुरी, चाकू या और जो भी धार वाली चीजें होती है जिसको हम लोग कोई चीज काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं मोटा मोटी। तो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, हम लोग कैंची भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग, है ना? तो जब वो कैंची जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है? धार खराब हो जाता है ना, फिर वो काटता नहीं है ठीक से, है ना? उसे काटने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगता है। और जब वो खराब हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग धार करवाते हैं, और धार करवाने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं? लोहे के ऊपर रगड़ते हैं, है ना? एक जो लोग देखे होंगे, वो लोहा का एक चक्का होता है, उसको घुमाया जाता है और उसको घुमाते समय उस पर वो कैंची सटाया जाता है, और ऐसे उस पर सटाने से वो जो होता है क्या हो जाता है? एकदम धार हो जाता है, नए जैसा वो फिर से काम करने लगता है। आमीन। इसी तरह से जब हम कलीसिया में एक साथ में इकट्ठे होते हैं तो हम क्या होते हैं? हर दिन, हर समय, हर सप्ताह एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को रगड़ते हैं। आमीन। एक दूसरे को रगड़ते हैं, ऐसे रगड़िए मेरे साथ। एक दूसरे को क्या करते हैं? रगड़ते हैं। और जब हम एक दूसरे को रगड़ना शुरू करते हैं तब हम क्या होते हैं? जब हम घर में बैठे बैठे ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये परेशानी, ये बीमारी, ये सब देखते देखते हम लोग पूरे एक सप्ताह हम लोग क्या होते हैं? जंग खा जाते हैं, है ना? और जंग खा जाने के बाद हम रविवार को यहाँ आते हैं और आकर के क्या करते हैं? एक दूसरे को रगड़ते हैं। और एक दूसरे को जब हम लोग रगड़ देते हैं तब क्या होते हैं? हम लोग फिर से नया चमकने वाला कैंची बन जाते हैं, जो आने वाला सप्ताह पूरा हम लोग उसके ऊपर बिता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संगति ही वैसा है। আমাদের সহভাগিতা সেরকম। আমাদের ঈশ্বরের লোকেদের সাথে বসলে নিজে নিজে ঈশ্বরের কথা স্টার্ট হয়ে যাবে, বলতে হবে না। আর যদি বাইরের লোকের সাথে বলি, নিজে নিজে বাইরের কথা শুরু হয়ে যাবে। এই অমুক সে করেছে, অমুক বউ তার সাথে কথা বলে, অমুক স্বামী তার সাথে কথা বলে, এই সেই হেনো মেनो तेनो, बहुत सारा बात शुरू हो जाता है ना? वचन कहता है क्या मत करो, जहां गपशप हो रहा है वहां पे मत बैठो, वहां से निकल करके क्या करो? दूर चले जाओ। और लेकिन जहां परमेश्वर का बात हो रहा है वहां अगर कोई नहीं भी बुलाए, हमको नहीं बुलाया है, लेकिन हम बिना बुलाए भी चले जाएंगे अगर हमको पता है कि यहाँ पे परमेश्वर का बात होने वाला है ना? क्योंकि वचन जो है, वचन दोधारी तलवार है, और उस तलवार से जब हम खुद को रगड़ते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं? चमकदार और धारदार हो जाते हैं, है ना? इसी तरह से वचन कहता है कि लोहा लोहे को चमकाता है और मनुष्य की संगति उसके मुंह पर क्या ले आती है? चमक लेकर के आती है। ये चीज हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों के साथ संगति बना रहे हैं। कलीसिया में तो हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बना ही रहे हैं, लेकिन जब बाहर की हम दुनिया में है, बाहर जब हम जा रहे हैं तब हम कैसे लोगों के साथ संगति बना रहे हैं, ये चीज हमको नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग काम करने जाते हैं या जो लोग बाहर जाकर के काम करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो बाहर के लोगों से बात करें, वरना वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन बात करने का मतलब ये है कि जितना जरूरत है हम उतना ही बात करेंगे, जरूरत से ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो कैंची को अगर हम पानी में डुबा करके रख देंगे एक हफ्ता बाद निकालेंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा? जंग खा जाएगा, है ना? इसी तरह से हमें भी अपना संगति जो है चुनना पड़ेगा, किसके साथ बात करना है और कितना बात करना है और कितना बात नहीं करना है। आमीन। जो व्यक्ति वचन पे बात करे उसके साथ 4 घंटा भी बात करिए,
कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जहां गपशप हो, जहां किसी और की चुगली हो, कोई और गलत बात हो, वहां से अच्छा है कि दूर चले जाए। आमीन। मतलब संगति करने से हम क्या होता है, हम चमकदार बनते हैं, परमेश्वर का तेज हमारे अंदर आता है और लोग हमें देख करके समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये कुछ अलग है, इसके अंदर कुछ अलग है। जब हम इस चीज को सीरियसली लेंगे, जब हम इस चीज पर अपना ध्यान लगाएंगे और इसको हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, खुद लोग हमसे आके कहेंगे तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, तुमसे बात करके कुछ अलग महसूस होता है, तुमसे बात करने से अलग लगता है। वो क्यों अलग लगता है? क्योंकि परमेश्वर की संगति के कारण परमेश्वर का वो जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे द्वारा काम करने लगती है। ईश्वरेर सामर्थ्य हमारे द्वारा काज करा आरम्भ करबे। कबे? যখন আমরা ঈশ্বরের সাথে सहभागिता রাখবো। सहभागिता एक दिन में नहीं होता और महीने में एक बार भी नहीं होता और साल में एक बार भी नहीं होता। सहभागिता हर रोज होता है और हर दिन होता है, हर सप्ताह होता है और ये जरूरी है। हमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कलीसिया में आ रहे हैं और हम अगर सोचे इस तरीके से, अगर हमारा माइंडसेट हो हम 2-4 महीना में एक बार जाए और फिर ना जाए, फिर 2-4 महीना में एक बार जाए, फाइन, आप करें। लेकिन वचन कहता है कि हमें हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कारण है जिसके वजह से मजबूरी में आकर के हम एक हफ्ता मिस कर गए, परमेश्वर जानता है, हमारा परमेश्वर जानता है कि वो मजबूर है ना। लेकिन उस मजबूरी में से भी होकर के जब हम गुजरे तो हम क्या करें? प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अगर एक सप्ताह नहीं आ पाए किसी कारणवश तो परमेश्वर आपसे नफरत कर रहा है, नहीं। परमेश्वर अगर किसी एक सप्ताह आप किसी जेन्युइन रीजन होना चाहिए, अगर जेन्युइन रीजन से आप नहीं आ पाए तो परमेश्वर आपसे नफरत नहीं करेगा, बल्कि लेकिन ये चीज होना चाहिए आपके और हमारे अंदर कि हम जहां कहीं भी रहे, जब हम देखें कि हमारे कलीसिया का समय शुरू हो गया है, 4-4:30 बज रहा है, हमारे कलीसिया का समय शुरू हो गया है, उस समय में अगर हम बहुत खराब सिचुएशन में हैं, फिर भी हो सके तो 5 मिनट के लिए परमेश्वर को हम लोग याद करें। उस समय अपने मन ही मन में क्या करें? प्रार्थना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक जगह से हमारी प्रार्थना को सुनता है ना। अगर हम लोग पढ़े हैं, योना जो था वो मछली के पेट में बैठ करके प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना वहां से सुन ले रहा है। आमीन। सदक मेशक अबेदनगो आग में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, वहां से उसकी प्रार्थना सुन रहा है। दानियल जो है सिंहों की मांग में जाकर के प्रार्थना करता है, परमेश्वर सुन ले रहा है। और यूसुफ जो है जेल में जाकर के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर सुन ले रहा है। मूसा समुद्र के सामने प्रार्थना करता है, परमेश्वर सुन लेता है। यहोशू यरीहो की दीवार के सामने प्रार्थना करता है और वो दीवार गिर जाती है। मतलब हर एक सिचुएशन में, हर एक तरह की परेशानी में, हर एक तरह के पोजीशन में, हर एक जगह में, हर एक समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्रार्थना एटलीस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करें कि हम हमेशा जो है परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए रखें। आमीन। और जब हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति बनाते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में यीशु मसीह के साथ जब हम एक साथ मिलकर के इकट्ठे होते हैं, तब हम सभी क्या हो जाते हैं? एक समान हो जाते हैं, है ना। कलीसिया में कभी भी हमारे क्या नहीं होता? हमारे कलीसिया में कोई भी जातिवाद नहीं होता। आमीन। हमारा कलीसिया किसी जाति पर डिपेंड नहीं करता, किसी धर्म पर डिपेंड नहीं करता। मसीही होना कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या परिवर्तन करने आया हूं? मैं तुम्हारा हृदय परिवर्तन करने आया हूं। तुम्हारा क्या धर्म है, क्या जात है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है किससे? हमारे हृदय से। हम लोग पढ़े, लास्ट हम लोग पाठ करें गलातियों 3 अध्याय 28 पद, चैप्टर 3 वर्स 28। गलातियों 3 अध्याय 28 पद। आमीन। वचन कहता है कि यीशु मसीह में हम सब क्या है? हम सब एक है। वचन कहता है कि अब ना कोई यहूदी और ना यूनानी, ना कोई दास है, ना कोई स्वतंत्र है,
ना कोई नर है और ना कोई नारी है, किंतु यीशु मसीह में हम सभी एक है। आमीन। वचन कहता है क्या है? हम सभी एक है। और वचन हमसे कहता है कि हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ है, वचन सुन रहे हैं? ठीक है। वचन कहता है कि हम सभी क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह में हम सभी एक है। हमारे अंदर कोई भी ऊंचा नीचा या दास या स्वतंत्र या नर या नारी नहीं है, हम सभी एक है। वचन कहता है कि हम सभी एक साथ मिल करके परमेश्वर के यीशु मसीह के कलीसिया में एक दूसरे के क्या है? अंग है। आमीन। हम सभी एक दूसरे के अंग है। और सभी अंग क्या होता है? शरीर में हमारा इंपॉर्टेंट होता है ना? अगर हमारे एक हाथ में चोट लगे तो हमारा पूरा शरीर क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है ना? पूरा शरीर में प्रॉब्लम होता है। अगर एक हाथ में चोट रहेगा पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। अगर आंख में दर्द है पूरा शरीर में प्रॉब्लम है, कान में दर्द है पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। ऐसा हमको लगता है क्योंकि हर एक जो हमारा अंग है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कलीसिया में भी हम सभी एक साथ मिलकर मसीह के अंग है और हम सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है और हम सभी एक है। कोई नर नारी, छोटा बड़ा या दास या स्वतंत्र नहीं है। आमीन। हम सभी एक है। आज के प्रचार का मेन विषय है कि हमें कलीसिया में आना क्यों जरूरी है। कलीसिया में आना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ये करने के लिए कहा है। हम परमेश्वर की सहभागिता में एक साथ इकट्ठे होते हैं। परमेश्वर की सहभागिता में आने से हमें आत्मिक सहायता मिलती है। परमेश्वर की सहभागिता में आने से हमें आत्मिक बल मिलता है, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। और परमेश्वर की सहायता में आने से हम सभी क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं और एक समान हो जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह किसी बड़े जाति के लिए नहीं आया या किसी छोटे जाति के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया हर एक के लिए। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी वर्ग से हो, अमीर हो या गरीब हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम कब तक अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास उपस्थित होते हैं। यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी। पहला आज्ञा क्या था? तुम अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे मन से क्या करो? परमेश्वर से प्रेम करो। ये पहला आज्ञा। और दूसरा आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मतलब पहले परमेश्वर से प्रेम करो, फिर पड़ोसी से प्रेम करो। पहले परमेश्वर से सहभागिता करो और परमेश्वर से सहभागिता करने के बाद जो तुम्हारे साथ है उनके साथ में अपना सहभागिता करो। आमीन। आज के वचन में प्रभु आशीर्वाद करे।